Hello friends, welcome. So NEET questions part 2 video of Unit 1 Diversity in the Living World of Class 11 Biology. So let's start. So the first question is ICBN stands for A. International Committee for Biological Naming, B. International Code for Botanical Nomenclature, C. International Code for Biological Nomenclature, D. International Code for Biological Naming. Biological नॉमेनक्लेचर और नेमिंग तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. ये जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू फॉर्मिंग एंड पब्लिशिंग प्लांट नेम्स राइट. और अगर हम बात करें ICZN की तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. वहाँ पर जो भी जनरेट करते हैं वो इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक नेम्स एनिमल्स के लिए राइट. Okay, so now question 2 is in plants, families are characterized on the basis of A. Vegetative structures, B. Reproductive features, C. Both A and B, D. None of the above. वी ऑल नो प्लांट्स है, प्लांट्स के ऊपर यहाँ पे फैमिलीज के कैरेक्टराइज बताने हैं आपको. जो कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के वो आप देखेंगे ध्यान से. सो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ये दोनों इसके आंसर्स है. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हम चूज करेंगे वो है बोथ ए एंड बी. ये थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कोई भी आप एक ऑप्शन चूज करें. बट यहाँ पर सी में आपको दोनों ऑप्शन चूज करने के लिए दिया है MCQ में, तो आप इसे चूज कर लेना. ठीक है, बोथ ए एंड बी. कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं आपको. नाउ क्वेश्चन 3, कॉमन फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा. कॉर्डेटास के जो कॉमन फीचर्स हैं वो हमें यहाँ बताने हैं. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ राइट. नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में. बी. पेयर्ड फेरिंगिल गिल स्लिट्स, यस गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. सी. डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम भी होता है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबाउ. सारे जो इसके ऑप्शंस है ये सारे करेक्ट हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 4, organisms vary in A. their habitat, B. their size and color, C. their physiological and morphological features, D. all of the above. Yes, organisms habitat में भी different हो सकते हैं. ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं. उनका साइज कलर भी डिफरेंट होता है. उनके जो फिजियोलॉजिकली अगर हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की और फीचर्स की बात करें तो वो भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. सो द करेक्ट आंसर इज हियर ऑल ऑफ द अबाउ. Now question 5, the name of a plant written on a herbarium sheet is its local name, English name, botanical name, all of the above. So here the correct answer is D, this all of the above. क्योंकि ये सारे जो है इस तरीके से हम लिखते हैं राइट हर्बेरियम शीट में प्लांट्स के नाम. Okay, so question 6, which of the following is a correct statement? Genus, both the words in a biological name are printed in bold to indicate their Latin or origin. No. B. biological names are generally in Greek. बिल्कुल नहीं, Latin में होता है. C. the first word in a biological name represent the specific epithet while the second component denotes this genus. Absolutely no. The first word denoting the genus starts with a capital letter, by the specific epithet starts with a small letter. Yes, the correct option is D here. Why D? Because we all know that जब भी ऑर्गेनिज्म का नाम हम क्या कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं साइंटिफिकली, जब लिख रहे होते हैं तो उसमें जीनस का जो नाम रहेगा वो हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, जबकि जो स्पीशीज का नाम होता है वो स्मॉल लेटर में होता है राइट. नाउ क्वेश्चन 7. ओके, सो क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखा है. ठीक है. ए. ह्यूमन बीइंग इज द organism who is aware of himself or herself, that is has self consciousness. Okay, only organism. Yes, it's true. B. the most obvious and technical complicated features of all living organism is the ability to sense their surrounding or environment and respond to the stimuli. Yes, absolutely. respond तो करते ही है. C. prokaryotes cannot respond to environmental cues. ये तो कुछ गलत लग रहा है. ठीक है. D. consciousness is a defining property of living organisms. So here the correct answer is C.
प्रोकैरियोट्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यू, ये वाला जो है ये जो है यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 8, बायोडाइवर्सिटी इज नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, बी नंबर एंड टाइप ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, सी नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पर भी प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट दिया है, राइट, जबकि इसका करेक्ट जो आंसर है दोनों होते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है सभी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो हमारा ए है। नाउ क्वेश्चन 9, an attribute found in plants but not animals is metabolism, sexual reproduction, autotrophy, asexual reproduction. Of course एनिमल्स में ऑटोट्रॉफी ये जो है ये कैरेक्टर्स नहीं दिखते, राइट। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। जो एनिमल्स अपना खाना खुद अपनी बॉडी में प्रिपेयर करते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो एनिमल्स तो डिपेंड होते हैं, राइट, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए। नाउ क्वेश्चन 10, कंपेयर टू जीनस विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक्स। हाईएस्ट कैटेगरी जो होती है वो हमारी किंगडम होती है, देन डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज सबसे लास्ट होता है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी क्या होंगे, लेस जनरल होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, स्पीशीज। नाउ क्वेश्चन 10, विच क्लास इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स में ऐसे कौन से जो प्लांट्स स्पीशीज है, जो प्लांट का किंगडम है वो यहाँ पर टेरिस्ट्रियल भी होता है, साथ ही साथ एक्वेटिक भी होता है, मतलब लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं और वाटर में भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है बी, ब्रायोफाइटा, राइट। ब्रायोफाइटा को ही एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट किंगडम का। नाउ क्वेश्चन 12, which statement is correct? A, thylophyta has vascular system, ये तो गलत है, non vascular system, right? B, fungi have a cell wall containing a mixture of chitin and cellulose, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जो सेल वॉल है वो काइटिन और सेलुलोज से बनती है फंगी में। C, साइकस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा, नो, जिम्नोस्पर्म्स। D, rose is the example of monocotyledon, no, dicotyledon. So the correct answer is here B, fungi have a cell wall containing a mixture of chitin and cellulose. Now question 13, which of the following represent maximum number of species among global biodiversity? अगर हम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का ग्राफ देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हम मैक्सिमम नंबर स्पीशीज़ की बात करें तो वो होता है फंगी। फंगी के बाद आते हैं मॉसेस एंड फर्न्स, देन अल्गी एंड लाइकन्स, राइट। सबसे पहला जो है वो है फंगी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज के लिस्ट में यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन 14, select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus. मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका में आप देखोगे यहाँ पर जो स्मॉल लेटर दिया है ये सही है, बट यहाँ पर हमें कैरलस लीनस के अकॉर्डिंग लिखना है, तो ये वाला गलत है, स्मॉल लेटर में होना चाहिए था स्पीशीज़ को फर्स्ट, राइट। ये भी गलत है, पूरा नाम नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। राइट आंसर जो है यहाँ पर वो है डी, जीनस का नाम कैपिटल में दिया है, स्पीशीज़ का स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ, लिन, कैरलस लीनस का लिन, राइट, ओके। Now question 15, according to 5 kingdom systems, gymnosperms and angiosperms are grouped under the kingdom. Monera ये तो नहीं है, प्रोटिस्टा, देन फंगी और प्लांटे। तो आपको पता है जो प्लांट का डिवीजन है उसमें डिविजन्स में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन 15 का डी, प्लांटे, ओके। नाउ क्वेश्चन 16, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू। यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, जो मोनेरा है ये नहीं है इसका आंसर, प्रोटिस्टा है इसका आंसर, राइट।
फंगी नहीं है और बैक्टीरिया तो मोनेरा में ही आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, ठीक है। Okay, so question 17. The association between mycobiont and phycobiont is found in. Mycobiont means fungus and phycobiont means algae, right? तो यहाँ पर जो म्यूचुअल जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहेगा इन दोनों के बीच में, वो किस में देखने को मिलता है हमें, राइट? इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाइकेंस है। क्वेश्चन 17, लाइकेंस। Okay, now question 18. With respect to fungal sexual cycle, choose the correct sequence of events. Karyogamy, plasmogamy, meiosis, meiosis, plasmogamy, karyogamy, plasmogamy, karyogamy, meiosis and meiosis, karyogamy, plasmogamy. इसमें से फर्स्ट स्टेज कौन सा है? meiosis तो कभी भी फर्स्ट स्टेज नहीं है, ठीक है। कैरियोगैमी हमेशा प्लाज्मोगैमी के बाद आएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन 18 का सी। ये जो है ये फंगल सेक्सुअल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस इवेंट है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। Now question 19. As we go from species to kingdom in a taxonomy hierarchy, the number of common characters species to kingdom जो characters हैं वो क्या होते हैं? Of course, decrease, increase तो होंगे नहीं, same भी नहीं रहेंगे, may increase or decrease not. So here the correct answer of question 19 is A, will decrease. Now question 20, which of the following suffixes used for the unit of classification in plants indicates taxonomy category of family? Ales. एल्स जो है ये ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, ONAE, ये किसी के लिए भी यूज़ नहीं करते, ये ऐसे ही आपको बताया है, ठीक है। ACAE और AE, अब ये दो बचे। AE जो है ये क्लास के लिए यूज़ किया जाता है और ACEAE जो है ये होता है फैमिली के लिए यूज। सो द करेक्ट आंसर इज हियर C, ACEAE।